Hello everyone, welcome to Study IQ platform. Shimal this side, your paper 1 and paper 2 commerce faculty. कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे और मुझे पता है आप अपनी जो रिवीजन है एग्जाम के लिए वो भी क्या है जमकर कर रहे होंगे। और उसी रिवीजन के साथ मैं आज इसीलिए आई हूँ कि आई विल मेक श्योर कि जो टॉपिक्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आपने वो सभी टॉपिक्स अपनी रिवीजन में कवर किए हैं या फिर नहीं किए। सो आई विल बी डिस्कसिंग टुडे द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दी हायर एजुकेशन यूनिट। मुझे पता है हायर एजुकेशन यूनिट से आपको काफ़ी डर लगता है, राइट? हिस्ट्री की बात आ जाती है, रिपोर्ट्स की बात आ जाती है। तो आज उन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं जहां से आपके क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। फाइन, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक वो हायर एजुकेशन से कौन सा आता है? एंशियंट यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला, उदंतापुरी, ये सभी की सभी जो एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ हैं बेहद इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे कि नालंदा, तक्षशिला, ये तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी हिस्सा है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ को आपने बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। फाइन, तो इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं आपने क्या है कवर करके और अपने नोट्स बना के क्या है जाना है। सेकेंड टॉपिक क्या आता है आपकी हायर एजुकेशन से प्री इंडिपेंडेंस एरा। बहुत सारी कमीशंस हैं, चाहे वो सैडलर्स कमीशंस है, चाहे वो मैकुलस मिनट्स की बात की जाता है, वुड डिस्पैच की बात की जाती है, हंटर कमीशन की बात की जाती है, चार्टर एक्ट की बात की जाती है। तो ये कुछ ऐसी कमीशंस या एक्ट है जो आपके हायर एजुकेशन फॉर्म होने में इन्होंने काफ़ी क्या है रोल प्ले किया था। ये प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करता है। तो ये कुछ कमीशंस जो हैं या एक्ट्स हैं वो आपने सभी के सभी क्या है कवर करके जाने हैं। ये तो थी बात प्री इंडिपेंडेंस एरा की। तो क्या मैम कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा भी हैं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करती हैं, कुछ ऐसी कमेटीज या कमीशंस भी हैं? जी हाँ, आपकी राधा कृष्णन कमीशन की बात की जाती है, आपकी कोठारी कमीशन की बात की जाती है, तो ऐसी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की बात की जाती है। तो ऐसी बहुत सारी कुछ आपकी कमीशंस हैं जो अगेन आपकी क्या है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये कमीशंस और कमेटी टॉपिक्स में क्या रिकमेंडेशंस आती हैं, क्या रिपोर्ट्स में आया था, इन्होंने क्या रिकमेंड किया था, ये आपसे क्या है काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। इस टॉपिक को आपने बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यहाँ पे मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बेसिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, तो बेसिक्स तो आपके क्वेश्चंस में काफ़ी बार आ गए हैं, पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में और क्या क्या करंट अफेयर्स की बात कर रही हूँ, क्या क्या चेंजेस आई हैं या क्या क्या रिकमेंडेशंस आई हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आपने क्या है उसको कवर करते हुए चलना है। जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू दी NEP 2020 आपने वो सारी डेटा जो है वो कवर करना है। इसके अलावा आपके कुछ इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस आते हैं जिनकी रैंकिंग आती है, NIRF रैंकिंग आती है। तो आपने इन रैंकिंग को भी कवर करके जाना है, जहाँ पे वर्ल्ड वाइड रैंकिंग भी आती है, QS की, टाइम्स की भी आती है। तो ये करंट अफेयर्स डेटा है जो आपको डायरेक्टली क्या है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपने ये रैंकिंग भी क्या है और उसके कौन से 5 पैरामीटर्स हैं आपने वो सभी के सभी क्या हैं कवर करते हुए जाना है। और लास्ट में आता है हायर एजुकेशन में, अगर मैं वैल्यू एजुकेशन से बात करूं तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जो बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं जो चालू करती है फ्रॉम दी टाइम टू टाइम। आपने जितने भी लेटेस्ट डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं या कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो करंट अफेयर्स हैं इन दी हायर एजुकेशन, आपने वो सभी के सभी क्या हैं कवर करते हुए जाना है। अभी फिलहाल ही में आपकी सरकार बनी है, तो जैसे कि आपको पता कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या मिनिस्ट्री से रिलेटेड भी आपको कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो रिसेंटली अभी सरकार बनी है, तो अगर आपके करंट अफेयर्स थोड़े से वीक हैं तो अपनी मिनिस्ट्रीज़ के बारे में, ठीक है, ये सरकार के बारे में ये सारी बातें क्या हैं थोड़ा सा पढ़ के जाना। तो अगर आप इन टॉपिक्स को कवर करके जाते हैं तो आपके डेफिनेटली आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस आप डेफिनेटली जो 3 to 4 क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। फाइन, तो आई होप सो मैंने आपको जितना भी वास्ट सिलेबस था ऑफ दी हायर एजुकेशन उसमें से जो मेन टॉपिक्स हैं वो आपको ऑलरेडी क्या है बता दिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। मेरी क्लासेस से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। सिंपली सर्च फॉर दिस बारकोड या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर शीमल भागी के नाम से। फाइन, तो आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी।
So thank you for watching this video. Have a nice day.